विश्राम हुआ, पीछे से देखा कुंदन बाबा गोप ग्वाल सारे आ गए। भगवान कृष्ण कह रहे तुम सब कहां से आ गए मनसुखा अतुल विपुल? कहा मैया मानी नहीं, मैया ने भेज दिया। तो कन्हैया हम आ गए, क्षमा करियो लाला, तुम्हारे बिना मन ही नहीं लग रहा था। भगवान ने कहा चलो अब आ गए हो तो कोई बात नहीं, चलो घूमने चलते हैं। सुबह हुई, भगवान धनुष यज्ञ देखने के लिए, अब मेला लगा था, मेला देखने के लिए भगवान आगे बढ़े। अब जैसे ही आगे बढ़े तो सब लोग देख रहे थे, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तिन। जिसकी जो भावना थी उसने उस भाव से भगवान को देखा। भगवान को लगा कि लोग एकदम मेरे गोप ग्वालों को देख रहे हैं। भगवान को दया, भैया तुमने वस्त्र भी नहीं बदले। अरे कन्हैया इतने मिलने की खुशी थी तुमसे कि नए कपड़े पहने ही नहीं, पुराने कपड़े पहन के आ गए। चलो हम व्यवस्था करते। इतने में एक धोबी जा रहा था भगवान के कंस के कपड़े धुलने के लिए, सुंदर सुंदर राजाओं के कपड़े। भगवान ने कहा ये भैया ने हमारे गोप ग्वाल पुराने फटे कपड़े पहने, तुम कपड़ा दे तो बढ़िया से कपड़े पहन ले। उसने कहा ऊपर से नीचे देगा, ए छुटकू राम कहां से आए हो? क्या तुम्हें राजा के कपड़े पहनना है? तुमको पता नहीं है कंस का राज है, यहाँ तो पहने पहनाए कपड़े भी उतरवा लिए जाते हैं। ज्यादा हल्ला करोगे तो जो पहने हो उससे भी हाथ धो बैठोगे। भगवान ने कहा बहुत बोल रहा है। गोप ग्वाल बोले कन्हैया पहली बार तुझसे कोई ऊंची आवाज में बात किया, इसको ऐसे ही जाने दोगे? भगवान को स्मरण आ गया राम जन्म का। ये वही है दोबारा पुरुष जन्म लेकर के आया है जिसने माँ जानकी के ऊपर लांछन लगाया था। उस समय तो मैं मर्यादा में था, कुछ नहीं बोला था, पर अब मर्यादा में नहीं हूँ, अब दंड देने के लिए आया हूँ। उस समय तो मैं शास्त्र के अनुसार चलता था, पर अब शस्त्र के अनुसार चलूंगा। और भगवान ने तुरंत उसको कूद करके पकड़ा, उछाल मार के छाती और एक कन पर तमाचा दिया उसके एक ही में गोविंदाय नमो नमः। पहनो रे कपड़े, छीनो इसके कपड़े। सबको कपड़े पहना दिए। अब गोप ग्वाल कोई 8 साल का, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का, बस। अब भगवान स्वयं 11 वर्ष के थे, तो अब सखा कितने वर्ष के रहे होंगे? ज्यादा ज्यादा 15 वर्ष के। अब वो कपड़े 20, 25, 50 वर्ष वालों के। अब जब चले तो सड़क पर झाड़ू लगी, इतने बड़े बड़े कपड़े, वो सब सड़क पर धूल उड़ाते हुए। एक कन्हैया कपड़े तो बढ़िया हो गए, लाला पर बड़ी बेइज्जती वाली बात है। अंधा भी समझ जाएगा कि दूसरे के कपड़े पहने, कुछ उपाय करे। तो भगवान की नजर गई एक बायक पर, जो बढ़िया दर्जी होते हैं ना, जो सिलने कपड़े सिलने वाले, उनको। ए भैया ने हमारे गोप वालों के कपड़ा बढ़िया कर दो। उसने कहा बिल्कुल महाराज। वो समझ गया कि आने वाले समय में यही राजा बनने वाले। उसने तुरंत कपड़े उतरवाए, काट पीट के कैंची से दुरुस्त कर दिए। लो पहनो फिट फाट एकदम। अब गोप ग्वाल बढ़िया लगे राजकुमार जैसे। गोप ग्वाल बोले कन्हैया दक्षिणा नहीं दोगे इसको? आशीर्वाद दे दो, इतनी सुंदरता बढ़ाई है। भगवान ने कहा जा आशीर्वाद देते हैं। कलयुग में भले ही 100 रुपया का कपड़ा रहेगा, पर शर्ट सिलवाएगा तो 500 रुपए लगेगा। भले ही 100-200 का कपड़ा रहे, एक सूट सिलवाएगा तो 20-20, 25-25 हजार रुपया लगेगा। कपड़े की कीमत कम, सिलाई की कीमत ज्यादा। जा आगे बढ़े, कहे देखो भैया ब्रजवासिनी की शोभा तो बढ़िया माला ताई होवे लाला। तो सुदामा नाम के एक माली दिखे, भैया माला पहना दो। उसने बढ़िया माला पहनाई। कहा इसको भी कुछ वरदान दे दो कन्हैया। कहा जाओ बेटा, कितना उच्च कोटि का भगवान क्यों ना हो, लेकिन जब उसका श्रृंगार होगा तो माला के बिना उसका श्रृंगार अधूरा ही रहेगा, और माला तो माली के हाथ की ही जाएगी। जाओ वरदान देते हैं कि आज के बाद तुम कोई भी मंदिर हो, फूल बंगला तुम्हारी फूलों से सजेगा, तुम्हारी बगीचा का फूल ही वहां जाएगा। आज देखो बिहारी जी के मंदिर में जाकर के कभी देखना, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए के फूल बंगला बनते हैं। अब ये चालू हो जाएगा, 20-20 लाख का एक दिन का फूल बंगला। पैसा का रुतबा दिखाना है तो जाओ फिर वहां दिखाओ। ये डांसों में, क्लबों में और होटलों में जाकर के पार्टी दे करके पैसा मत दिखाओ। यदि लुटाना है पैसा तो धर्म पे लुटाओ, ठाकुर जी की सेवा में लुटाओ, जहाँ पर लाखों भक्त एक दिन में आते हैं और फूलों की खुशबू उसके आगे आकर के दर्शन करते हैं, तो तुमको कुछ फल मिलेगा। शराब की बोतलें खुलवाने में कोई फल नहीं मिलेगा तुमको। जो पार्टी देते हैं बड़ी बड़ी होटलों में, 2-2, 5-5, 10-10 लाख का बजट बनता है एक रात का। ठाकुर जी ने उसको वरदान दिया, कहा ए लाला बस आखिरी चीज, ब्रजवासिनी की शोभा ने चंदन से भी हुए, चंदन मिल जाता
इतने ही में कंस की दासी कुब्जा कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी थी, वो लचकी हुई है ऐसी। और जैसे ही देखा तो भगवान ने पुकारा, हे सुंदरी। जैसे अब बताओ, कोई कुबड़ी को कोई सुंदरी कहे तो गुस्सा नहीं आएगा? उसने तुरंत पलट करके देखा, लेकिन भगवान को जैसे ही देखा तो भगवान का स्वरूप ही खतरनाक था। कित मुरली, कहाँ सुंदर बढ़िया, मोर मुकुट कटी काचनी, कर मुरली उर्मा, वो बालक मेरे मन बसियो, सदा बिहारी लाल। मोर मुकुट कटी काचनी, कर मुरली उर्मा। देख करके वो सारा गुस्सा शांत हो गया। ये लाला बता का करनो है? कहे मैया ने चंदन लगाई दे। सारे ब्रजवासियों को चंदन लगाया। ब्रजवासी बोले कन्हैया या के ऊपर भी कृपा कर देना। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम लोगन की इच्छा है कि कृपा है जाए के ऊपर? बोले हाँ। तो भगवान ने कहा तो ले पकड़ मुरली थोड़ी देर के लिए। मुरली पकड़ाई मनसुखा को। भगवान गए, कहे सखी सुंदरी धराओ पास। अब कुब्जा पास में हुई, भगवान ने उसके पांव पे पांव रखा और ऐसी थोड़ी पकड़ी और एक झटका ऐसे दिया तो विश्व सुंदरी बना दिया उस कुब्जा को।